मेरे सीने तो आपने सबने सुना है कि सीना फाड़ा और सियाराम दिखा दिए। ताना किसने मारा? विभीषण ने। लेकिन सियाराम जी प्रगटे कैसे? किसी माई के लाल में, किसी माई के लाल के ताने में इतनी ताकत नहीं है कि किसी के सीने में राम सिया ला दे। आपको कोई टॉन्ट करे, भगवान इतना खाली नहीं है कि किसी के ताने को सुन के आपके हृदय में वास कर जाएगा। असलियत क्या है? सियाराम कैसे आए? जब राज दरबार लगा था, सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा था। हनुमान जी से पूछा गया, बताओ बजरंगी, तुमने इतनी सेवा की है, तुम्हें क्या चाहिए? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप माता सीता के साथ सिंहासन पे बैठे बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऐसी कृपा करो मैं जब जब सियाराम कहूं मेरे हृदय में आपका यही रूप विराजित हो जाए। यह वरदान बजरंगी ने मांगा था, ना कि लंकापति विभीषण के ताने में जान थी कि सीने में राम आ गए। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, माई बाप दोनों हाथ उठा के हनुमान जी से वरदान मांगो कि हमारे हृदय में भी कुछ ऐसा हो जाए। श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम। लंबे लंबे हाथ, एक राम जी के लिए, एक सीता जी के लिए। तालियां सुनो। 1 2 3 4। रामचंद्र की मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, ना 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 ना, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, तो क्या चाहिए? राम के नाम का मुझको रस चाहिए, लोगों को आप मुस्कुराते अच्छे नहीं लगते हो, लोगों को आप झूमते अच्छे नहीं लगते हो, लोगों को अच्छे कपड़े पहन के घूमते अच्छे नहीं लगते हो। तो माई बाप दुनिया वालों को इग्नोर करो और सालासर के बालाजी पे गौर करो। कह दो जय श्री राम। मुझको राम के नाम का रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले, सुख मिल रहा है? ताली बजे जरा अगर सुख मिल रहा है तो। आहा हा, सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले,
मेरा नाम कन्हैया मित्तल है और ये जो आपके भाई साहब हैं एक भी नहीं देख रहा है भैया। आपके भाई साहब आपको दिखाने के लिए अपने सुख को त्याग रहे हैं। आ जाओ नजफगढ़ की हवेली में आ जाओ। तुम सुख को तरसते हो, मैं सुख के समंदर की बात करता हूं। आ जाओ। सुख मिलना, सुख मिलना, सुख मिलना, सुख मिलना। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं सीने मेरे सीने में। राम रसिया हूं मैं। राम रसिया हो तो दोनों हाथ उठाना। ये लोग जो कहते हैं ना दिल्ली की जवानी थिएटर के अंदर सैयारा देख के रो रही है, उनको कहना चाहता हूं नजफगढ़ आके देखो। ये दिल्ली की जवानी सैयारा देख के नहीं रो रही, सिया राम देख के हंस रही है साहब, ताली बजा के। राम रसिया हूं राम सुमिरन करो, राम 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 रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो, राम का सदा ही मैं चिंतन करो। दोनों हाथ उठाकर कहना राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो, राम रसिया हो मैं राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने जिसको आनंद आ रहा, दोनों हाथ उठा लेना सारे कैमरे भक्तों की ओर। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सीने में, सीने में, सीने में।
फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, इतिहास गवाह है, जब जब किसी की भक्ति पे आंच आई है भगवान प्रकट हो गए। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को कहा कि तेरा नारायण क्या खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा हाँ इसमें भी है। हिरण्याकश्यप ने खंबे पे प्रहार किया और नारायण नरसिंह रूप लेकर आ गए। ऐसे विभीषण ने कहा कि बजरंगी मोतियों की माला तो तोड़ दी, क्या तेरे इस शरीर में भी है? बजरंगी ने सीना फाड़ा और बोले देख विभीषण, जय श्री राम, जय श्री राम। फाड़ सीना है पल में ये दिखला दिया, फिर से कह रहा हूं, अपने घर के बाहर आई लव श्री राम लिखना शुरू कर दो। कौन कौन लिख देगा? हाथ उठा के बताओ, जोर से कह दो जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के ताली बजा कर गाना। फाड़ सीना है पल में ये दिखला दिया, भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया। 500 सालों तक राजा राम 500 साल तक तंबू में बैठे रहे। यहां मैं जानना चाहता हूं किस किस का किराए का मकान है। शर्माना मत, बाबा बैठे हैं, 90% किराए के मकान में है। रोज शाम को एक विचार आता है घर में कि खुद का मकान कब बनेगा। कौन कौन चाहता है खुद का मकान बन जाए? बाबा से मांगते हो ना। वो सीता माता भी रोज राम को कहती होगी कि राम देश हमारा, अयोध्या हमारी, तो मेरा खुद का महल कहां है? त्रेता में तो हनुमान थे, लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक कर गए। क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा और ये राम महलों में चला जाएगा। दोनों हाथ उठा के भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया, राम को कोई पाखंडी स्थापित नहीं कर सकता। जिसके मन में घमंड नहीं होगा वही राम के मंड में होगा, और जिसके मन में घमंड होगा वो राम के मंड में नहीं होगा। आप और हम, हमारे ये बच्चे वो पल देख रहे हैं जिस अयोध्या में जाने से डरते थे, आज उस अयोध्या में जाने को मचलते हैं साहब। यही है राम राज्य की परिकल्पना। दोनों हाथ उठा के भक्ति में शक्ति है बेधड़क दिखला दिया, कोई मस्ती ना सागर मीने। अभी अभी महाकुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। कौन कौन गया था कुंभ में? क्या बात है। और आपको पता लगा होगा विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 65 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अब देश को कैसे देखते हो? मैं बोला भाई जितना बड़ा अमेरिका है, जितनी उसकी पॉपुलेशन है, उससे डबल तो हमारे यहां कुंभ में स्नान कर जाती है। तुम कहते हो हमारा देश पीछे है, कैसे पीछे हो सकता है? और दूसरी बात, कुछ लोग कहने लग गए थे कि कुंभ तो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ गंगा माता, जब हमारे यहाँ यमुना मैया, जब हमारे यहाँ सरस्वती मैया थी ना, तुम्हारे अब्बा डब्बा जान भी कहीं नहीं थे यहाँ पर। इस देश के अंदर तब से गंगा मैया बह रही है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर भक्ति में मस्ती है बेधड़क दिखला दिया, कोई मस्ती ना सा